नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद की चैनल पावन कथाएं में। शिव धनुष टूटने की एक सत्य घटना हुई थी जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस राम मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी न हो। पहली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कुछ कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने की सोच रहा था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा दिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख दिया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर रामचरणों में वह भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ देखकर कतार देशी से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने और ये कलाकार की ही नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगी है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और श्री राम जी की स्तुति करने लगे। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण दुम्बी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, ले चढ़ावत खेडर गाहे काहू न लखा देख सब उठावे, तेही छन राम मध्य धनु तोरा, भवे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति पहले की ही तरह सामान्य हो गई। पंडित जी मंच में बीच में गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे। पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे।
राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए। जय सिया राम, जय श्री राम। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। कमेंट में लिखिए जय श्री राम।